सभी बच्चों का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न नॉलेज पे स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी की पढ़ाई। आज की कक्षा में हम लोग हमारा दूसरा पाठ अनोखा यज्ञ से जुड़े कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्द ज्ञान। पहला शब्द है विशाल। विशाल यानी कि बड़ा। दूसरा उपचार। उपचार यानी कि इलाज। कोई जब बीमार होता है तो हम उसका उपचार करते हैं यानी कि इलाज करते हैं। तीसरा प्रयास। प्रयास यानी कि कोशिश। हम लोग को हमेशा प्रयास करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। अगला संकट यानी कि मुसीबत। अगला शब्द है तकलीफ़ यानी कि परेशानी। जो हम लोग किसी परेशानी में होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं। अगला शब्द है सलाह मशविरा। इसका मतलब है किसी के साथ बात करके विचार विमर्श करना, यानी कि सलाह मशविरा का अर्थ होता है विचार विमर्श। अगला शब्द है अनोखा। अनोखा यानी कि अद्भुत, कुछ सबसे अलग। अगला शब्द प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, किसी का इंतज़ार करना यानी कि किसी का प्रतीक्षा करना। अगला शब्द है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ, जैसे कि विस्तृत मैदान, दूर तक फैला हुआ मैदान। चौरस। चौरस यानी कि चौकोर, जिसके 4 कोण होते हैं, उसका हम कहते हैं चौरस। अस्वस्थ यानी कि बीमार। रोपते। रोपते यानी कि पौधों को लगाते हैं, पौधों को लगाना यानी कि रोपण करना। अगला शब्द है वाटिका। वाटिका यानी कि बगीचा। फूलों का बगीचा होता है, वैसे ही पेड़ों का वाटिका होता है। श्रम यानी कि मेहनत। अंतिम शब्द है आशा। आशा यानी कि उम्मीद। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पाठ ज्ञान की ओर। पाठ ज्ञान में खंड क से पहला प्रश्न है बीमार कौन थे? उत्तर होगा राजा बीमार थे। दूसरा प्रश्न राजा का उपचार के लिए कौन कौन आए? उत्तर होगा राजा के उपचार के लिए अनेक वैद्य और हकीम आए। अगला प्रश्न राजा के महामंत्री ने अंत में किसे बुलाया? उत्तर होगा राजा के महामंत्री ने अंत में राज ज्योतिषी को बुलाया। अगला प्रश्न महाराज की तबीयत में सुधार कैसे आया? उत्तर होगा महाराज की तबीयत में सुधार पेड़ पौधे उगाने से आया। चलिए बढ़ते हैं खंड ख की ओर। खंड ख में पहला प्रश्न है किन किन चीज़ों से महाराज की बीमारी बढ़ जाती है? उत्तर होगा महाराज की बीमारी धूप लगने, धुआं लगने और धूल उड़ने से बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न राज ज्योतिषी ने महाराज के स्वस्थ होने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर होगा राज ज्योतिषी ने महाराज के स्वस्थ होने के लिए एक यज्ञ करने का उपाय बताया। तीसरा प्रश्न है अनोखा यज्ञ कहाँ हुआ था? उत्तर होगा अनोखा यज्ञ एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में हुआ। चौथा प्रश्न महाराज ने किस किस नाम की वाटिका लगाई? उत्तर होगा महाराज ने नक्षत्र वाटिका, पंचवटी वाटिका, नवग्रह वाटिका आदि लगाई। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आज का विचार, बीमारियों से रखनी है दूरी, पेड़ पौधों से दोस्ती है ज़रूरी। यानी कि बीमारियों से अगर दूरी रखनी है, बचना है, तो हमें पेड़ पौधों से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसी विचार के साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।